भक्तों के लिए सिर्फ भक्त होना पर्याप्त नहीं है, भक्ति का सबूत भी पेश करना पड़ता है। एक बार फिर से अदानी भक्ति का सबूत भाजपा ने प्रस्तुत किया है। केते एक्सटेंशन के लिए वन और पर्यावरण की मंजूरी देकर भाजपा ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा की सरकार के लिए पूंजीपति मित्रों के हित जनता से, जंगल से और छत्तीसगढ़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार तेजी से कदम बढ़ा रही है भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ को अदानीगढ़ में बदलने के लिए। आज भाजपा सरकार के इस विषय में दोहरे रवैये पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, भारी जन विरोध, पर्यावरण के खतरों और आदिवासी समुदाय की चिंता और इस वन क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व के बावजूद 1700 हेक्टेयर हरा भरा जंगल काटने की अनुमति दे दी गई। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी और श्री विष्णुदेव साय उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट की थी। उस पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया था कि कांग्रेस की सरकार अदानी को प्रदेश के जंगल सौंप रही है। सच नहीं था। कांग्रेस सरकार तो हमेशा जन भावनाओं का सम्मान करती है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का सम्मान करती है, छत्तीसगढ़ के हितों के लिए काम करती है। भाजपा सरकार ने अपनी अदानी भक्ति अब दिखाई है, अब वास्तविक चरित्र सामने आया है। जो भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस की सरकार अदानी को जंगल सौंप रही है, कांग्रेस सरकार ने तो पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी, अदानी को जंगल नहीं दिया। उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अदानी को एक के बाद एक लगातार जंगल सौंपे जा रहे हैं। भाजपा की अदानी के प्रति भक्ति का जीता जागता सबूत यह है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हुआ था, मंत्रिमंडल का फैसला नहीं हुआ था, मंत्रियों के विभाग नहीं बटे थे, लेकिन हसदेव के जंगल कटने शुरू हो गए थे, क्योंकि सरकार तो अदानी की बन गई थी। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये फैसले तो अदानी को लेने थे। कांग्रेस सरकार ने जिन जंगलों की काटने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, भाजपा सरकार आने के बाद वे सारे जंगल एक एक करके अदानी को सौंपे जा रहे हैं। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार छीन रहे हैं। रामायण काल से जुड़ी रही रामगढ़ की पहाड़ियाँ, जहाँ प्रभु श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण का वनवास के समय आगमन हुआ था, इसी विरासत को सहेजने के लिए तो कांग्रेस राम वन गमन पथ बना रही थी। भाजपा की सरकार ने आते साथ राम वन गमन पथ बनाना बंद कर दिया और रामगढ़ के आसपास का जंगल अदानी को सौंप दिया। हो रहे हैं धमाके उस इलाके में, हो रहा है ब्लास्ट, आ रही है रामगढ़ पर्वत में दरारें। उस रामगढ़ पर्वत में आदिवासियों के देवता धामी का स्थान है। उसी रामगढ़ पर्वत में महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। उसी रामगढ़ में ऐतिहासिक नाट्यशाला है। सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध इस क्षेत्र का भाजपा सरकार ने अदानी से सौदा कर लिया। आज रामगढ़ पर्वत की चट्टानों में दरारें पड़ रही हैं, हिल रहा है रामगढ़ पर्वत अदानी की खदान के लिए किए जा रहे धमाकों से। छत्तीसगढ़ की धरती, छत्तीसगढ़ के जंगल, पहाड़, पर्यावरण सिर्फ हमारे संसाधन नहीं है, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, करोड़ों लोगों की आजीविका है। 1700 हेक्टेयर जंगल को अदानी को सौंपा जाना पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उस क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर इस मंजूरी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। जब भाजपा विपक्ष में थी तब इन्हीं जंगलों को लेकर सवालों की झड़ी लगा देती थी। आज सरकार में है, वही सवाल जनता पूछ रही है जो सवाल इन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस से पूछे थे। भाजपा के पास कोई उत्तर नहीं है। 1700 हेक्टेयर जंगल को उजाड़ने की अनुमति क्यों दी गई? जनता की मांग और विरोध के बावजूद
जंगल कटाई पर रोक हटाने का क्या कारण था, किसका दबाव था? जब भाजपा विपक्ष में थी तब अफवाह फैलाती थी कि पिछली सरकार ने अनुमति दे दी थी। अब सवाल ये है कि अगर पहले अनुमति दे दी गई थी तो आज आपकी सरकार क्यों अनुमति दे रही है? अगर पिछली सरकार ने अनुमति दी थी तो पिछली सरकार में जंगल क्यों नहीं कटे और भाजपा की सरकार में क्यों कट रहे हैं? हम सब जानते हैं कि जंगल बचेंगे तो जीवन बचेगा। जंगलों को बचाने के इस संघर्ष में, जीवन को बचाने के इस संघर्ष में कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के साथ खड़ी है। हर छत्तीसगढ़ का सच्चा नागरिक नहीं चाहता कि अपने प्रदेश की माटी बिके, प्रदेश की अस्मिता और पहचान पर कोई संकट आए। छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ के जंगल हमारे लिए एक जैसे महत्वपूर्ण हैं। जय सरगुजा, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम साथियों।